तो हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस न्यू क्लास में। जैसा कि मैंने बताया है कि हम इकोनॉमिकल जियोलॉजी को स्टार्ट किए हैं और इसमें हमें मुख्यतः धातुओं के बारे में एक एक करके पढ़ना है। तो पिछले वाले क्लास में हमने सोना के बारे में पढ़ा था और मूल्यवान धातुओं के बारे में स्टडी किया था। तो मूल्यवान धातुओं में मैंने बताया था कि नंबर 1 पे आपको सोना पढ़ना है, चांदी पढ़ना है, प्लेटिनम पढ़ना है, इसके अलावा सामान्य धातु पढ़ना है, लोहा से संबंधित धातु पढ़ना है, हल्के धातु पढ़ना है, परमाणुविक धातुएं पढ़ना है। इतने सारे कैटेगरी में जो धातु आता है सभी के बारे में डिटेल इससे हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ना एक कन्फ्यूज़न बना हुआ था कि सर ये कितने दिनों में फाइनल होगा। तो मैं आपको बता दूं, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी फाइनल करेंगे। सभी धातुओं के बारे में पढ़ना यहाँ अनिवार्य नहीं होता है, जिसका जिस प्रकार से यूज होगा ना, जो बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछ रहा है, इस प्रकार से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाई करनी है। और आपको मैंने बोला था पिछले वीडियो में कि आपको क्या करना है कि एक गूगल मैप खरीदना है। गूगल मैप नहीं, वर्ल्ड का मैप आता है, इंडियन मैप आता है। आप उस मैप को खरीद लेंगे। वो आपको HW मैंने दिया था, कल मैंने क्लास भी नहीं लिया था, इसीलिए बहुत लोग बोले कि सर मैप नहीं है। तो मैप ले लेना है ताकि हम जो भी बताएंगे कि इस खनिज का उत्पादन इस जगह पे होता है, आप उस जगह को उस जगह पे टिक कर लोगे। और उस जगह पे आपको टिक करके बस ये पता करना है कि यहाँ पर ये देश होता है। अब एक चीज़ और कॉन्सेप्ट कि जैसे मान लीजिए कि कोयला झारखंड के झरिया धनबाद में पाया जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि धनबाद के अगल बगल वाले राज्य जिलों में नहीं पाया जाता होगा, पाया जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर ना आपका एक फोकस बन जाएगा कि भाई इस जगह पे ये चीज़ पाया जाता है, इसलिए मैंने ऐसा कुछ बोला है। ठीक है, तो जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आपको करना है। और चलिए आज की इस क्लास में हमें चांदी के बारे में पढ़ना है। चांदी, देखिए चांदी जिस प्रकार से हम सोना का यूज़ करते हैं ना, उसी प्रकार से चांदी यानी कि सिल्वर का भी हमें यूज़ करना है। चांदी को इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो सिंबल AG होता है। क्या होता है? AG। याद रखिएगा, सोना जब पढ़े थे, सोना को इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं, उसका सिंबल AU होता है। बट चांदी को इंग्लिश में सिल्वर कहेंगे और इसका सिंबल AG होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बहुत बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखवाएंगे, आपको उन चीज़ों को बताएंगे जहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा। क्योंकि ये टॉपिक उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट कब बनता है कि जब इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है। तो वही पूछता है कि ये चीज़ कहाँ पाया जाता है, ये खनिज कहाँ पाया जाएगा। इस केस में हमें ये पढ़ाना पड़ रहा है। चलिए बात समझिएगा। बहुमूल्य धातु चांदी को इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं और इसको सिंबल केमिस्ट्रिकल तरीके से देखें तो AG होता है। ठीक है, देखिए उत्पादक देश, सबसे पहले हम लोग सीधी सी बात कर लेते हैं। उत्पादक देश क्या है, कौन कौन से देश में जो है इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है और कहाँ पे उत्पादन होगा। भाई देखिए, यूज डिपेंड करता है कि कहाँ पे उसकी बाजार ज़्यादा है, दैट मीन्स कि मांग कितना है। लेकिन उत्पादन ये डिसाइड करता है कि भाई हमारे यहाँ कितना निक्षेप है, कितना डिपोजिट्स है, कितना मिल रहा है। जैसे भारत में कोयला तो मिलता है, झारखंड में मिलता है, लेकिन क्या झारखंड में उतनी कोयला का यूज होता है? नो। तो कोयला का यहाँ से निर्यात किया जाता है। निर्यात मतलब होता है यहाँ से चीज़ों को दूर भेजना, और आयात मतलब होता है कि उधर से चीज़ों को यहाँ पे लाना। ये होता है आयात और निर्यात। आप इस चीज़ को कंप्लीट कीजिएगा। देखिए इसका उत्पादक देश नंबर 1 पे आता है मैक्सिको। नंबर 1 पे क्या आता है? मैक्सिको। ठीक है, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इसके बाद कनाडा तथा पेरू। क्या क्या आया? ध्यान दीजिएगा, उत्पादक देश में मैक्सिको, रूस, अमेरिका, कनाडा। क्या गया? रूस इसके बाद क्या गया? कनाडा। यहाँ पे रूस नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा पेरू। याद रखिएगा, ये इन देशों में जो है चांदी बहुत ज़्यादा मिलता है। इसका यूज समझिए, क्योंकि इस चैप्टर को, इस टॉपिक को पढ़ने का मेन रीज़न हमारा है यूज। क्या पढ़ना है? यूज हमें पढ़ना है सबसे ज़्यादा। देखिएगा, इस माइक को हम ले लेते हैं हाथ में, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे पंखा भी चल रहा है, यहाँ पर भी चल रहा है। सो आवाज़ सुनने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम आपको ये इस टाइप से बता रहे हैं। देखिए, इसका उपयोग सबसे पहले होता है मुद्रा कोष में। कहाँ पे होता है? मुद्रा कोष। जितने भी आप सिक्कों को देखते हैं, मुद्रा को देखते हैं, चाहे वो कोई भी देश का हो, जैसे अमेरिका का डॉलर हो गया, ठीक है, बांग्लादेश का टक्का होता है। क्या होता है? टक्का। इंडिया के देखिए रुपया होता है। तो सिक्का होता है ना, सिक्का, उस सिक्का जो बना होता है उसमें चांदी का योग रहता है। क्या रहता है? चांदी का। तो जितने भी हम लोग मुद्रा कोष बनाते हैं, इसका यूज चांदी में होता है। देखिए चांदी का मतलब, अब आपके मन में एक डाउट होगा कि सर चांदी तो इतना महंगा है, तो 1 रुपये का सिक्का भी चांदी का ही बनाया जाता है क्या? तो यहाँ पर आप गलत हो जाएगा, क्योंकि उस धातु का हम यूज कर रहे हैं। लेकिन मान्यता 1 का हो कि 5 का हो कि 10 का हो,
ये मान्यता उस पर डिपेंड करता है कि उस सिक्के पर लिखा कितना गया है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद मिश्र धातु बनाने में उपयोग किया जाता है। कहाँ पे? मिश्र धातु। मिश्र धातु बनाते हैं तो मिश्र धातु आपको पता होना चाहिए, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बने पदार्थों को हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। दैट मीन्स कि कोई भी धातु से कोई भी चीज़ अकेले नहीं बनता है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि खिड़की किस चीज़ का है, जो आपका चैन गेट है किस चीज़ का है, लोहा का होता है। नो, स्टील है। क्या है वो? स्टील। स्टील मतलब कहने का है उसमें एल्युमिनियम और लोहा का मिक्स है। तो कभी भी शुद्ध धातु के रूप में हम कोई भी खनिज का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपस में कमजोर होंगे, कठोर होंगे, क्या नहीं होंगे। इसलिए उसको मिश्र धातु बना दिया जाता है ताकि वो क्या हो जाए, आपस में मजबूत हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आभूषण बनाने में आपको पढ़ाए थे पिछला क्लास में सोना के बारे में। किसके बारे में पढ़ाए थे? सोना। देखिए, शुद्ध सोना जो होता है ना, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 24 कैरेट। ये आप केमिस्ट्री में तो पढ़ चुके हैं। देखिए, लेकिन याद रखिएगा, शुद्ध सोना, जैसा कि मैंने बताया कि शुद्ध चीज़ का उपयोग हम नहीं करते हैं। तो लोग बोलते हैं ना कि हमारा आभूषण किस चीज़ का है? तो सोने का है। किस चीज़ का है? सोने का। नहीं भैया, सोने का नहीं होता। उसमें सोना तो होता है, लेकिन उसमें 22 कैरेट सोना मिलाया जाता है प्लस 2 कैरेट कुछ अन्य धातु मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? अन्य धातु। तो अन्य में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अन्य में हम चांदी को भी मिला सकते हैं, क्योंकि ये मूल्यवान कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले आया सोना, इसके बाद पढ़े हम लोग चांदी, तो मूल्यवान कैटेगरी में आ गया, तो सोना और चांदी मिलाकर बनता है। ठीक है। चांदी की मात्रा जो होती है ना, बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है। जो भी हम लोग भाई आभूषण बनवाते हैं, ये सब क्या होता है? कम मात्रा में होती है। चलिए, इसके बाद रासायनिक उद्योग में इसका यूज होता है। कहाँ पे? रासायनिक केमिकल फैक्ट्रीज में इसका यूज होता है। इसके अलावा कुछ कुछ मेडिसिन में भी इसका यूज होता है। अंग्रेजी दवा जितने भी होते हैं, कुछ कुछ मेडिसिन में भी इसका यूज होता है। चलिए, आपको पता होगा कि आपने क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहा है, आप क्लास 8 से ही पढ़ रहे हैं भाई धातु में सबसे वह कौन सा धातु है जो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है? फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। कॉपर, सिल्वर। क्या होता है? सिल्वर जो होता है सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। इससे स्पीड में कोई चालन कर ही नहीं सकता। इसके बाद आता है कॉपर, उसके बाद आता है एल्यूमिनियम। क्या आता है? एल्यूमिनियम। चलिए, इतना कंप्लीट। देखिए, इसकी उपस्थिति की बात करें तो यह लेड यानी कि पीबी, लेड का सूत्र क्या होता है? पीबी। लेड तथा जिंक के साथ पाई जाती है, यह अकेले नहीं पाई जाती है। आपको एक और सवाल ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि भाई वह कौन सा 2 तत्व या 2 धातु हैं जो इस प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो वहाँ पे आंसर आपका सीधी सी हो जाएगा, सोना तथा प्लेटिनम। क्या हो जाएगा? सोना तथा प्लेटिनम। ये अकेले पाए जाते हैं भैया, किसी के योग में नहीं ये पाए जाएंगे, तत्वों के योग में नहीं। लेकिन चांदी पाया जाता है लेड और जिंक के साथ पाया जाता है। ठीक है, जिंक। कभी कभी ये तांबा के अयस्कों के साथ पाया जाता है। किनके साथ? तांबा के अयस्कों के साथ। तांबा को भी पढ़ना है, पढ़ा रहे हैं इसी वीडियो में। आगे जितना हो सकता है उतना कंटिन्यू करेंगे। भारत में देख लीजिए कि भैया चांदी मिलता है कि नहीं। सबसे पहले मैं बता दूं, जिस प्रकार से सोना भारत में क्लियर नहीं पाया जा रहा था, उसी प्रकार से चांदी भी यहाँ पे क्लियर नहीं पाया जाएगा। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उन सभी का निक्षेप, उनकी उपस्थिति भारत में है ही नहीं, इसलिए वो यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। जिस प्रकार से कोलार क्षेत्र था ना, जैसे जहाँ पे सोना पाया जा रहा था, कोलार क्षेत्र, तो उस प्रकार से कोलार क्षेत्र के जैसा ही यहाँ पर भी कुछ कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे कुछ तत्वों के योग में इनका भी थोड़ा सा अंश होता है। किनका? सिल्वर का। ठीक है, तो देखिए, राजस्थान के जावर इलाका है एक, राजस्थान के जावर एक इलाका है। उसके बाद राजपुरा में दरीबा नाम के कोई जगह है। देखिएगा, राजस्थान के जावर और राजपुरा के दरीबा और आगूचा क्षेत्र, आगूचा ये कुछ अलग नहीं, ये एरिया का नाम है, क्षेत्र का नाम है आगूचा। तथा कोलार क्षेत्र में सोना जहाँ पे पाया जाता था ना, कोलार क्षेत्र 4 भाग था उसका, तो वही कोलार क्षेत्र में भी ये पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है प्लेटिनम। प्लेटिनम देखिए, आपको हम 3 धातुओं के नाम बताए थे। सबसे पहले बताए थे सोना, इसके बाद बताए थे चांदी, और इसके बाद क्या बताए थे? प्लेटिनम। तो याद रखिएगा, सोना के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा दिए हैं, आप नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा जल्दी से। और प्लेटिनम के बारे में बहुत कम मात्रा में पढ़ना है, ठीक है ना। प्लेटिनम बहुत कम पढ़ना है। हम आपको बताए थे मुक्त अवस्था में ये पाए जाते हैं। क्या क्या होते हैं? एक इनके साथ ही सोना तथा प्लेटिनम। सोना तथा प्लेटिनम जो हैं ये मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे। अभी तक कोई भी डाउट हो, आप हमसे निधड़क अभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं क्लास नहीं कर पा रहे हैं, अभी बकरीद भी है बीच में, तो नहीं कर पा रहे हैं तो भाई उनकी गलती है। भाई कोई भी त्यौहार, कोई भी फेस्टिवल आ रहा है तो आप इतना उसमें रम मत जाइए, बिल्कुल भी टाइम ना निकले, ठीक है।
ठीक है ना, इतना तो करना ही है भाई। यदि किसी का शादी भी हो रहा है ना, तो शादी करने वाले दूल्हे को भी आधे घंटे का टाइम मिलता है। मेरा क्लास आधे घंटे से ज़्यादा का नहीं होता है, ठीक है। चलिए इतना कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम लोग, प्लेटिनम तो नहीं पढ़ना है, 3 धातु पढ़ना था। पहला सोना, चांदी, प्लेटिनम, तो दोनों के बारे में नहीं पढ़ना है, एक के बारे में नहीं पढ़ना है, 2 पढ़ लिए। अब पढ़ना है हमको सामान्य धातुएं। क्या क्या पढ़ना है? सामान्य धातुएं, जैसे कि कॉपर पढ़ेंगे, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो क्लास के एंड तक बने रहना। और मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ, अभी पाँव थका नहीं है आपका, आप जिंदा हैं। सो के वीडियो देख रहे हो, हमें पता है 90% इंसान सो कर ये वीडियो देख रहा है। आप सो कर वीडियो देख रहे हो, मैं खड़ा हूँ, तो आप जिंदा नहीं हो। जिंदा इंसान बैठता है, उठता है, पढ़ता है या अन्य काम करता है, लेकिन मरा हुआ इंसान लेटा जैसा रहता है। तो लेट कर कभी नहीं पढ़ना चाहिए आपको। मैं बार बार ये सलाह दे रहा हूँ, लेटो मत, उठो, जागो और तब तक पढ़ो जब तक फ़ोन का बैटरी ना ख़त्म हो जाए। पढ़ो, रील नहीं देखना, ठीक है, याद रखना मेरी बातों को। उठो, जागो और तब तक पढ़ो जब तक शरीर ना बोले कि भैया आप मन कर, अब ब्रेन ना बोले, फ़ोन करके बोलना पड़ेगा ब्रेन को यहाँ पे। ऐसे नहीं, तो ब्रेन तो ऐसे बोलता ही है, आप लोग का ब्रेन का कुछ कहना ही नहीं है। बोलेगा ब्रेन कि भैया अब मत पढ़ो, इतना पढ़ लिए हैं, आज के लिए काफ़ी है। जब तक एंजाइटी इसलिए फील ना हो, जैसे एंजाइटी 2 प्रकार का होता है, एक कि हम भैया इस काम को नहीं किए हैं, करना चाहिए था, एक ये एंजाइटी हो गया। एक एंजाइटी है कि अरे बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं, इतना नहीं पढ़ना चाहिए था, तो इतना नहीं पढ़ना चाहिए था, ये वाला एंजाइटी क्रिएट करो आप, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं आगे अगले तत्व के बारे में, जिसका कैटेगरी है सामान्य धातुएं। तो देख सकते हैं अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सीसा तथा जस्ता, जो कि वर्गीकरण वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सामान्य धातु कैटेगरी में आता है। देखिए, जब तक पिछला क्लास नहीं कीजिएगा ना, हमें नहीं लगता कि आपको समझ में आएगा। समझ में आएगा भी तो चलेगा। देखिए, और जितने भी हमारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई देखिए, एक ऐसा कंडीशन आता है ना कि आपको एक ही मेहनत करना है इंग्लिश मीडियम में यदि आप हैं तो, कि हम लोग हिंदी मीडियम में यहाँ पे सारा कंटेंट दे रहे हैं, इंग्लिश इसे कहते हैं, कुछ इंग्लिश कुछ हिंदी, ठीक है। और यहाँ पे जो समझाने का तरीका है वो तो मेरा अपना स्टाइल है, देसी तरीका, ना इसको इंग्लिश बोल सकते हैं ना हिंदी बोल सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है एकदम। इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे कि इस टॉपिक को हिंदी में ट्रांसलेट करके नोट्स बना लेंगे, ठीक है। और हिंदी वालों के लिए तो भाई बल्ले बल्ले है, कोई टेंशन ही नहीं है। चलिए, तो सामान्य धातु यानी कि जनरल मेटल्स की हमें बात करनी है। और इसमें सबसे पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन में किया गया है वो किया गया था कॉपर यानी कि तांबा। तो तांबा को देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले इसमें 2 धातु एक साथ आता है, जिसको हम लोग सीसा बोलते हैं तथा हम जस्ता बोलते हैं। बहुत फैक्टेबल चीज़ बता रहे हैं, एक भी पॉइंट यहाँ से गलत नहीं मिलेगा। बाकी किताबों में जो गलत मिल रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन कोई भी मिस्टेक यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि समझ रहे हो ना, जहाँ से ये प्राप्त होता है हम उसी की बात किए थे पहले बहुत सारे वीडियोज़ में। देखिए, लेड जो होता है, जिसको हम लोग पीबी बोलते हैं संकेत के रूप में, सीसा। सीसा क्या है, धातु है कि अधातु है? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अधातु है, क्योंकि उसमें करंट नहीं जाता है, गर्म नहीं होता है। भाई वो धातु है, ठीक है। सीसा क्या है? एक धातु है, लेकिन वो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है, ठीक है ना। वह सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, वह कौन सा धातु है जो विद्युत ऊष्मा का कुचालक है, यानी कि धातु होते हुए भी कुचालक है। भाई चालकता का गुण पाया जाता है ना, सब में कंडक्टिविटी सब में होता है, ये नहीं पाया जाता है इसमें, ठीक है ना। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग कि यह कुचालक होता है। क्या होता है ये? कुचालक। कुचालक। एक होता है लायक, एक होता है नलायक। लायक मतलब कुछ काम के, जैसे इसमें से 90% जो पढ़ रहे हैं ना, चाहे 10 लोग जुड़े, 20 लोग जुड़े, 50 लोग, 60 लोग, कितना भी लोग जुड़े या बाद में भी लोग देखें, इसमें जो पूरा वीडियो देख रहा है वो लायक है, और जो पूरा वीडियो नहीं देखकर केवल क्वेश्चन आंसर पे फोकस करेगा वो नालायक है, कोई काम के नहीं है, उसको कोई नॉलेज नहीं मिल पाएगा, ठीक है। चलिए, सीसा तथा जस्ता, सीसा को पीबी कहते हैं, जस्ता को जेडन कहते हैं। लेड तथा जिंक इनका इंग्लिश होता है। देखिए, प्रकृति में इनका भले गुणधर्म अलग अलग हो, भाई गुणधर्म तो आपको ऐसे ही पता चल गया। जिंक रिएक्शन नहीं करता है क्या? रिएक्शन करता है। क्या सीसा उतना रिएक्शन करता है? करता है, बट कम मात्रा में करता है। ये इसमें जिंक जो होता है ना, किसी किसी के काम आता है, लेकिन सीसा का भी यूज अलग है। सीसा का यूज देखिए ना, सीसा का यूज अलग गाड़ी में किया जाएगा, कभी खिड़की के रूप में किया जाएगा, कभी घर बनाने में सीसा का यूज किया जाएगा। इसको लोहा के साथ में जस्ता का यूज किया जाता है, जो कि अभी आगे हम आपको बताने वाले हैं। इसकी उपस्थिति केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर देखें तो सब अलग अलग मिलेगा, गुणधर्म अलग अलग मिलेगा, बट इनका जो
उपस्थिति है, ऑक्यूरेंस है धरती पे, ये एक ही टाइप के होते हैं, वनली सल्फाइड के रूप में पाए जाएंगे। किस रूप में पाए जाते हैं? सल्फाइड रूप में क्या पाए जाते हैं? पूरी धरती पे अवेलेबल है। इसीलिए कहीं पर भी आप देखिएगा ना जियोलॉजी के कोई भी टॉपिक में जस्ता प्लस लेड दोनों को एक साथ पढ़ने को मिलता है। हाँ, गुणधर्म अलग अलग है जो कि अभी आपको पता चल जाएगा। इसकी शीशे का उपयोग पहले बात कर लेते हैं कि उपयोग कहाँ कहाँ है। आपको पता है मिश्र धातु, याद रखिएगा, मेरा पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना, पॉइंट याद रखिएगा, चिल्लाकर बोलना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। कोई भी धातु हो दुनिया का, क्या कोई भी धातु हो, उसका शुद्ध उपयोग हम नहीं करते, उसका मिश्र धातु बनाकर उपयोग करते हैं। ठीक, याद रखिएगा। चश्मा देखिए मेरा लेड है, क्या है? प्योर लेड। लेकिन इसमें भी मिश्र धातु बनेगा भाई, इसमें लेंस डालो अलग से। क्या शीशा में उस प्रकार से ही पाया जाता? अलग अलग मटेरियल डालो, इसमें ब्लू कट लगा हुआ है तो ब्लू कट तो अलग से लगाना पड़ा ना, तो वही हो गया मिश्र धातु। क्या हो गया? मिश्र धातु। रासायनिक विद्युत कार्यों में, रासायनिक केमिकल इलेक्ट्रिक वर्क्स में हम क्या करते हैं? शीशा का यूज करते हैं। इसके बाद मशीन में, यानी कि मशीनरी मैकेनिक्स में इसका यूज कर सकते हैं। युद्ध का सामग्री बनाने में किया जाता है। युद्ध का सामग्री आपके घर में है भाई, आलू को काट देते हो भाई, वो सामग्री नहीं है क्या? चाकू, ठीक है, चाकू हो गया। इसके बाद चाकू को ऐसा नहीं कर सकते कि वो केवल स्टील का ही बना है, ना ना, गलत हो जाएगा। जैसे आपका खिड़की हो गया, खिड़की शीशा का हो गया, उपयोग तो बहुत सारा है, शीशा का उपयोग बहुत सारा है। फ़ोन का आपका डिस्प्ले है, जिस डिस्प्ले पे आप देख रहे हो, ठीक है, कैमरा का मेरा डिस्प्ले है, ये सब चीज़ का डिस्प्ले होता है, लेंस होता है भाई, सब चीज़ लेड में ही आता है। सब किस में आता है? लेड में आता है, याद रखिएगा। विश्व का 70% शीशा, ध्यान दीजिएगा, पूरे दुनिया में जितना शीशा है ना, पूरे वर्ल्ड में, पूरे पृथ्वी पर 70% उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ बैटरी बनाने में किया जाता है। कौन सा? किसमें? बैटरी बनाने में यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद जिंक का भी उपयोग भाई बात कर लेते हैं, इसका तो पर्दाफाश कर दिए, इसका भी करते हैं। देखिए यूजेस ऑफ जिंक, इसमें क्या हो जाएगा? लोहे पर परत के रूप में। क्लास 10th में चैप्टर था धातु अधातु, उसमें हम लोग पढ़े थे। हम आपको बताते हैं मैचिंग। क्लास 8 वाला 10th में मैच करेगा, क्लास 10th वाला 12th में मैच करेगा, क्लास 9th वाला 11th में मैच करेगा। ऐसा वाला फंडा यहाँ पे चलता है, ठीक है। देखो तो जैसे लोहे पर जंग लगता है, तो जैसे लोहे के पुल को जंग से बचाने के लिए किस धातु का लेपन किया जाता है? विद्युत लेपन, यानी कि जिंक चढ़ाया जाएगा। वही बात यहाँ पर भी कर रहा है कि लोहे पर जब संक्षारण होता है ना, तो उस पर जिंक की परत को क्या कर दिया जाता है? लेप दिया जाता है, जिसी को लेपन विधि कहते हैं, विद्युत लेपन विधि कहते हैं, ठीक है ना। उस पर वो चढ़ा दिया जाता है, लोहे की परत पर इसको चढ़ा दिया जाता है। इससे संक्षारण नहीं लगता है, क्योंकि लोहा बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, जबकि लोहे से कम अभिक्रियाशील जिंक है। समझ रहे हैं ना? विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे नहीं होने वाला है। चलिए आगे। पीतल के बर्तन के रूप में, पीतल क्या? आपके स्कूल का घंटी होता था पहले पीतल का, उस बर्तन के रूप में भी जिंक लगता था, ठीक है। चलिए आगे। हस्तशिल्प वस्तुएं, ऐसा चीज़, हस्तशिल्प, शिल्प मतलब कलाकारी होता है, हाथ से यदि कोई चीज़ बनाया जा रहा है उसमें, प्लस मिश्र धातु में। मिश्र धातु से ही ना पीतलवा बनता है, कांसा बनता है, फूल का बर्तन बनता है, ये सब। चलिए अयस्क की बात कर लेते हैं। तो शीशा जो है गैलेना के रूप में पाया जाएगा। सवाल पूछता है ऑब्जेक्टिव, शीशा का गैलेना हो गया, जिंक का जिंक ब्लेंड हो गया। क्या हो गया? जिंक का जिंक ब्लेंड हो गया, याद रखिएगा। इसके बाद भारत में कहाँ कहाँ पाया जाएगा जी? भारत में बिहार पाया जाएगा, उड़ीसा पाया जाएगा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा तमिलनाडु में पाया जाएगा। पूरे विश्व में इसकी उपस्थिति क्या है जी? सबसे नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया आता है, चाइना, अमेरिका, पेरू, कनाडा, स्वीडन इत्यादि प्रमुख इसके उत्पादक राष्ट्र हैं। कौन से राष्ट्र हैं? उत्पादक राष्ट्र। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? चलिए यहाँ तक आई होप दैट कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। जो भी आपको डाउट हो, सस्पेंशन हो, पूछ सकते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें कहाँ आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कहाँ इंग्लिश नहीं समझ आ रहा है बताइए। आप इन चीज़ों को, आपके इंग्लिश के टीचर भी होंगे तो प्योर इंग्लिश में तो बात नहीं करते होंगे, हिंदी में ही बताते होंगे। तो हम यहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग बता सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्या हेल्प करें बताइए। तो दोनों मीडियम के लिए ये ज़रूरी है, उपयुक्त है। आप ज़्यादा इंग्लिश मीडियम पढ़ लीजिएगा तो भारत में रह के ज़्यादा इंग्लिश मीडियम का वैल्यू नहीं होता है। वैल्यू बस उतना ही है कि भैया इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, बस तू बढ़िया है, बस हम लोग हिंदी पढ़े हैं, हम लोग बकवास हैं। तो हाँ, या ऐसे तो हम भी हिंदी में पढ़े हैं तो हम भी बकवास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग प्राउड फील करते हैं कि जो हमारा मातृभाषा है, हम लोग मातृभाषा का यूज़ करते हैं बोलने में भी, और किसी को समझाने में भी और पढ़ाने में भी। चलिए इंग्लिश आप पढ़े हैं तो सिर्फ इतना ही इंग्लिश का काम है कि भारत में रह के इंग्लिश बहुत कम बोलना है और समझना है टॉपिक को हिंदी में, लेकिन लिखना है इंग्लिश में, ऐसे, ठीक है। चलिए याद रखिएगा
आगे हम लोग पढ़ते हैं कॉपर। क्या पढ़ना है? कॉपर। कॉपर तक बस थोड़ा सा बर्दाश्त करो, ज़्यादा लेट नहीं, मात्र 10 मिनट उसमें लग जाएगा। 10 मिनट करने के बाद अगले लेक्चर में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। जिस चीज़ का जैसा उपयोग हो ना उसी प्रकार से उसके बारे में पढ़ना है। तो मैंने स्टार्ट किया था सामान्य धातुओं के बारे में, और इस क्लिप में हम लोग ना उसको फाइनली कर देते हैं, क्योंकि अगली बार से हम लोग के पढ़ना है लोहा से संबंधित धातु। तो अगले लेक्चर में ये किया जाएगा। थोड़ा सा क्लास लंबा हो गया, चलेगा, ठीक है ना। बर्दाश्त कीजिए, वीडियो को पॉज कर करके रोकना है। लोग इसका पीडीएफ मांगेंगे, भाई पीडीएफ इसका कहाँ पे प्रोवाइड करें, बहुत दिक्कत होता है पीडीएफ प्रोवाइड करने में, ठीक है। पीडीएफ को प्रोवाइड यहाँ पे नहीं करवा पाएंगे हम लोग, ठीक है। देखिए ध्यान से, सामान्य धातुओं के कैटेगरी नंबर 2 में हम लोग को पढ़ना है तांबा। तांबा को इंग्लिश में कॉपर कहते हैं, और इसका सिंबल Cu होता है। क्या होता है? Cu होता है। इसका उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। विद्युत उपकरणों की आवश्यकताओं, जैसे हम लोग अभी पंखा लगवा रहे थे कोचिंग में, तो क्या हुआ कि उधर से जो एल्युमिनियम का तार होता है, एल्युमिनियम का तो तार होता ही है, बोला कि सर जब वहाँ से खंभे पे से जब लाइन को लाना होगा बिजली को, तो इस जगह पे आप एल्युमिनियम का तार लाइएगा, लेकिन जब अंदर में प्रवेश कराना होगा, अंदर में मेन कनेक्शन जोड़ना होगा पंखा वंखा में, लाइट वाइट में जो भी है, तो यहाँ पर आपको कॉपर तार लगेगा। क्या लगेगा? कॉपर तार। दैट मीन्स कि विद्युत के उपकरणों के आवश्यकताओं में लग रहा है यहाँ पे, विद्युत उपकरणों में नहीं लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। विद्युत उपकरणों की आवश्यकताओं में, मोटर गाड़ियों में लगता है, भवनों में लगता है, रेडियो में लगता है। किसमें लगता है? रेडियो में तांबा का यूज कर सकते हैं। वातानुकूल यंत्रों, जिसको एसी कहते हैं, एयर कंडीशनर। क्या होता है? एयर कंडीशन, ठीक है। एसी क्या होता है? वातानुकूल। वातानुकूल, वात मतलब हवा, क्या होता है? हवा। अनुकूल मतलब कंडीशन, क्या होता है? कंडीशन, ठीक है। तो एयर कंडीशन रूम यानी कि वातानुकूल यंत्रों, एयर कंडीशन मशीन, उसको क्या बोलते हैं? वातानुकूल। ये अब पता नहीं होगा तो इसको एसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसी। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है उससे। इसके बाद मिश्र धातु में तो सबका यूज किया जाता है। ये हो गया उसकी उपयोगिता। प्रमुख उत्पादक देश की बात करते हैं, चिली। क्या आता है? चिली। इसके बाद अमेरिका। ऐसे बहुत सारे राष्ट्र हैं, सबके बारे में नहीं जानना आपको, नहीं तो ब्रेन क्या बोलते हैं उसको, खिचड़ी बन जाएगा ना एक साथ। तो क्या करना है, आपको नोट बढ़िया से करते चलना। नोट हमको चाहिए, जरूरी चाहिए, ठीक है। प्रमुख उत्पादक में क्या चाहिए? चिली, अमेरिका इत्यादि में क्या किया जाता है? प्रमुख तरीके से उत्पादन इसका किया जाता है। भारत। भारत में कहाँ होगा जी? भारत में एक जगह है मध्य प्रदेश, वहाँ पर एक एरिया है जिसको बालाघाट कहते हैं। क्या कहते हैं? बालाघाट। तो वही बालाघाट मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भारत में उसका निक्षेप पाया जाता है। किसका? कॉपर यानी कि तांबा का। झारखंड भी कम नहीं है भाई साहब, इसको खनिजों का राजा इसीलिए नहीं कहा जाता है। जो खनिजों का झारखंड उसमें उंगली कर देगा, झारखंड भी है। झारखंड में सिंहभूम इलाका, क्या है? सिंहभूम इलाके में भी ये पाया जाता है। पहले पता ही होगा, बहुत सारे बुक्स में इस जगह पे बिहार दे दिया है। आपको पता था पहले बिहार पहले झारखंड था, ठीक है। बिहार से ही झारखंड का जन्म भी हुआ है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो उसमें कोई कोई बुक में बिहार देता है, बट आपको झारखंड समझना है उस जगह पे। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पर भी। उत्तर प्रदेश के गढ़वाल इलाके में भी ये पाया जाएगा। इसको इसमें से ल हटा दीजिएगा तो मेरा जिला आ गया यहाँ पे, ठीक है। गढ़वाल हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आ गया टीन। देखिए इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ इतना ही कंप्लीट करना था। तांबा, देखिए बहुत सारी चीज़ों के बारे में ना आपको ऐसा कि एक पेज एक चीज़ का थ्योरी, उपयोग तो बहुत सारा है भाई। तांबा इतना आसान थोड़े ना है। तो जो मेन है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, केवल उन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। पता नहीं आवाज़ कैसा सुनाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे। टीन। टीन का दूसरा नाम रांगा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रांगा। टीन का दूसरा नाम क्या है? अपना मूल नाम इधर से हिंदी में रांगा। टीन का सिंबल SN होता है। क्या होता है? SN, आप सभी को पता है। इसका भारत में ना कोई निक्षेप ही नहीं है। भारत में कोई निक्षेप नहीं है। भारत में कोई निक्षेप नहीं है। भारत में पाया ही नहीं जाता, अल्प मात्रा में पाया जाता है, वो भी एक आध दो जगह पे, ठीक है, नाम के लिए। उपयोग की बात कर लेते हैं टीन का। तो टीन का उपयोग चादर के रूप में किया जाता है। देखिए चादर बहुत प्रकार का हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि यदि कोई पाइप है, हाँ, जो धात्विक तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं, पतला सा, तो उस पाइप में जो धातु लगा है वो टीन रहता है। क्या रहता है? टीन। पाइप हो गया। डिब्बा कोई हम बना रहे हैं टीन का, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, जैसे मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं तो नहीं मिला ना 15 लीटर वाला एक के बार, वो टैंक क्या बोलते हैं उसको? टीना बोलते हैं उसको, ठीक है। कांसा हो गया, पीतल हो गया, उद्योग में पाइप बनता है गोला वाला। मूड़ी चादरों के रूप में, मिश्र धातुओं के रूप में आपका टीन का यूज होता है। अयस्क इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं?
कैसीटेराइट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैसीटेराइट। ध्यान दीजिएगा, अभी कॉपर का भी यहाँ पे बहुत सारा बताना है, अभी अयस्कों के बारे में बात करना है। तो इसका अयस्क क्या हो जाता है? आपका कैसीटेराइट हो जाता है। ठीक है, उपस्थिति को देखिएगा तो कैसीटेराइट ये याद रख लीजिएगा कि टीन का जो अयस्क होता है वो क्या होता है? कैसीटेराइट। उपस्थिति छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, मतलब वही बोल सकते हैं भाई, भारत में तो कोई निक्षेप नहीं है। निक्षेप देखिए क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ बहुत बड़े एरिया में पाया जा रहा है तब उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? निक्षेप बोल सकते हैं। अन्यथा थोड़ी थोड़ी उपस्थिति है तो अल्प मात्रा बोल देते हैं एक लाइन में। ठीक है, तो बस्तर जिले में यहाँ पे हो गया। सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र जो है ना वो चाइना है, चाइना। इसीलिए देखिएगा जहाँ पर ज़्यादा खनिज वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या। तो पहले चाइना में ज़्यादा था, अब भारत में धीरे धीरे होने लगा तो भारत की जनसंख्या तेज होने लगी। हालांकि ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई कंट्रोलर नहीं है, सीधी सी बात। चलिए तो कंप्लीट। लेकिन इसका जो क्या बोलते हैं उसको, इसका अयस्क जो है इसको थोड़ा सा हमको सिस्टम से यहाँ से कैमरे से ही स्क्रीनशॉट हमें लेने दीजिए ताकि एक बार में ही हो जाए कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे। अब इसे हम लोग इरेज भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए देखिए, अब इसको मिटा देते हैं और बात कर लेते हैं। इसको आप लोग पहले लिख लीजिएगा, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब हम लोग टीन के अयस्कों के बारे में बात कर लिए, और ऑफ SN। अब हम लोग और ऑफ यहाँ पे कॉपर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जितने भी धातु होते हैं उन सारे धातुओं के अयस्कों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है। यहाँ पे सबसे पहले आता है चाल्कोपाइराइट। इसका अयस्क क्या आता है? चाल्कोपाइराइट। याद रखिएगा, लास्ट में यदि राइट आ रहा है, क्या आ रहा है? राइट। चाल्कोपाइराइट क्या आता है? चाल्कोपाइराइट। चाल्कोपाइराइट इस जगह पे आपको लास्ट में राइट याद रखना। इसके अलावा आता है बर्नाइट। क्या आता है? बर्नाइट। ठीक है, तो बर्नाइट हो गया। इसके अलावा एक आता है मेलाकाइट। क्या आता है? मेलाकाइट। ठीक है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ये है और एक चाल्कोपाइराइट है। दो पूछता है बहुत ज़्यादा, मेलाकाइट, चाल्कोपाइराइट, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे नहीं है। एक और याद रखना चाहते हैं तो इसी के रूप में एक और पाया जाता है जिसको एजियूराइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एजियूराइट। ध्यान दीजिएगा, याद करने का ट्रिक, सबसे लास्ट में ईट लगा होगा। क्या लगा रहता है? ईट। ईट, राइट। क्या लगा? राइट। देखिए चाल्कोपाइराइट याद रखिएगा, तांबा के जो अयस्क होता है चाल्कोपाइराइट, बर्नाइट, एजियूराइट, मेलाकाइट। चाल्कोपाइराइट, बर्नाइट, एजियूराइट, मेलाकाइट। चाल्कोपाइराइट, बर्नाइट, एजियूराइट, मेलाकाइट। याद रखिएगा पूरा। ठीक है, चाल्कोपाइराइट ज़्यादातर ये वाला पाया जाता है। ठीक है ना, जो भी पाया जा रहा है बस्तर में, छत्तीसगढ़ के नहीं, यहाँ पे जो बालाघाट है मध्य प्रदेश है, यहाँ पे झारखंड, सिंहभूम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गढ़वाल, ये सब पाया जा रहा है। तो आज के क्लास में हमने देखा वो बहुमूल्य धातुओं में सिल्वर के बारे में, ठीक, और प्लेटिनम के बारे में नहीं पढ़ना था, वो हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो है उपयोग की चीज़ सामान्य धातु है, इसके बारे में जो है हम लोग देख चुके हैं। और इसके अलावे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में और भी हम लोग आसानी से जानेंगे और एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे। तो कल हम लोगों का नंबर आता है लोहा एवं उससे संबंधित धातुओं के बारे में। तो कल के क्लास में उस चीज़ को हम लोग फाइनल करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।